जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। अष्टमी के व्रत कैसे रखें? क्या होता है अष्टमी के व्रत रखने से? अष्टमी के व्रत रखने से ऐसा क्या प्राप्त हो जाएगा हमें अगर हम माँ दुर्गा के नाम के अष्टमी के व्रत रखें? तो हमें क्या मिल सकता है? हैरानगी होगी, जानकर हैरानगी होगी। और सामने अगर आपको पता नहीं लगा तो ये पता लग जाएगा कि इससे आपको क्या क्या लाभ होगा, और ये भी पता लग जाएगा कि आपको कैसे कृपा मिलती है देवताओं की। देखिए, अष्टमी का जो व्रत होता है, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी लेडीज, चाहे जो माता हो, बहनें हो, जो अष्टमी का व्रत रखना चाहती हैं तो वो रख सकती हैं। और साथ में किस दिन से वह इस व्रत की शुरुआत कर सकती है, इस व्रत का संकल्प कैसे होता है, किस प्रकार से इस व्रत का आपको उद्यापन भी करना है, तो मैं ये भी आपको बता दूंगा। देखिए, माँ जो है ना, माँ की जो अष्टमी होती है, माँ की अष्टमी जो होती है ना, अष्टमी की अधिरात्रि की जो होती है ना, अष्टमी की अधिदात्री जो होती है ना, माँ दुर्गा है। अब उनकी जो कृपा जो हमें प्राप्त करनी है, तो अष्टमी के व्रत रखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं इसमें आपको मंत्र भी बताऊंगा कि किस मंत्र का जाप करना है आपको अगर अष्टमी के व्रत आप रखते हो। अष्टमी के व्रत में क्या सेवन करना है, किस प्रकार का आपको, कैसे आपको व्रत खोलना है, ये भी मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, माँ दुर्गा के नाम का ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत के अंदर जो रखने का विधान मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। आपको सबसे पहले स्नान आदि करके सुबह, ठीक है, अष्टमी की जोत जलानी है। फिर उसके बाद, ठीक है, अगर खंड जोत एक दिन की जला सकते हो तो जला सकते हो, और आपके ऊपर है। अष्टमी महीने में दो आती है, एक आती है अंधेर पक्ष की और एक आती है चांदन पक्ष की। अंधेर पक्ष की अष्टमी पर भैरव बाबा की भी कृपा प्राप्त होती है, और चांदन पक्ष की अष्टमी पर हनुमान जी और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। तो ये बात याद रखना कि माँ दुर्गा के दोनों सेनापति की कृपा अष्टमी के व्रत रखने वाले व्यक्ति के ऊपर खासकर होती है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना, जो अष्टमी का व्रत रखता है उसके ऊपर माँ की दुर्गा की कृपा तो होती है। और जैसे कि आपको पता है कि माँ प्राकृत है, माँ बृहस्पति है। इस संसार में उस व्यक्ति को खाने में, पीने में, रहने में, समाज में, किसी भी क्षेत्र में अगर वह चाहता है तो वो किसी चीज़ की कमी नहीं होती है अगर वह अष्टमी का व्रत रखता है। ये बात हमेशा याद रखना। अष्टमी के व्रत रखने वाले व्यक्ति को कुमकुम का तिलक जरूर लगाना चाहिए। माँ दुर्गा के चरणों में कुमकुम का तिलक जरूर लगाना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो चाहे वो लेडीज हो। जो अष्टमी का व्रत रख रहा है, और अष्टमी के व्रत से आपकी बॉडी के ऊपर आकर्षण ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप सामने वाला व्यक्ति के आपके प्रति जो है ना खिंचाव में आता है, सम्मोहन विद्या उत्पन्न होती है। और अष्टमी का व्रत रखने से जैसे कि माँ के पास जो भी विद्याएं, जो भी कृपाएं हैं, वो सब कृपा का आशीर्वाद आपको थोड़ा थोड़ा प्राप्त होता है। और माँ का जो तत्व ही आपके अंदर प्रदान होने लग जाता है। कैसे होता है? जैसे कि मारन, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, ये जो क्रियाएं होती है ना, ये क्षेत्र में क्रियाएं हैं, इसकी कृपा भी आपको प्राप्त होती है। आप सामने वाला व्यक्ति आपका गलत करने की सोच रहा है तो वो कर नहीं पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अष्टमी अंधेर पक्ष की है और चांदन पक्ष की है, महादेव शिव की है, और दोनों संतान, एक बलि भैरव तो एक हनुमान, ये दोनों देवताओं की कृपा आपको विशेष तौर पे मिलती है। तो ये जो दोनों देवता जो है ना, ये कलयुग के जागृत देवता हैं, और दोनों ही प्रचंड शक्ति है, उग्र शक्ति है। कोई आप सोचो कि हनुमान जी की शक्ति नॉर्मल है, ठीक है, तो हनुमान जी भी जहाँ भी पैर रखते हैं हिला के रख देते हैं। उसी प्रकार से भैरव बाबा जब अपना मोगरा उठाकर चलते हैं तो विनाशकारी शक्ति
विनाशकारी शक्ति है। तो ये दोनों अगर, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति को होती है उसके परिवार के ऊपर भी किसी भी प्रकार की कोई दृष्टि नहीं पड़ती, और भैरव बाबा की भी। तो ये जो दो शक्ति है माँ दुर्गा के सेनापति है। अब आप देख लीजिए कि क्या होता है कि जैसे कि दो शक्तियों की कृपा होती है, मारण तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्या, महाविद्या, किसी का भी असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अष्टमी का व्रत रखने वाले को कौन सा पाठ करना चाहिए? अष्टमी का व्रत रखने वाले को माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ रखना चाहिए। आप अष्टमी के दिन पूरा दुर्गा सप्त का पाठ कीजिए पूरी। अगर पूरी किताब का पाठ नहीं करते तो 3 अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शुरू में है 3 अध्याय। देवी कवच का पाठ करना चाहिए, देवी कवच का पाठ करना चाहिए, रात्रि सूत का पाठ करना चाहिए और सिंध कुंज का पाठ करना चाहिए। ठीक है। अष्टमी का व्रत रखने वाले को प्रकार का फल करना चाहिए। अष्टमी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को जो है एक समय का फलाहार भोजन करना चाहिए। मखाने की खीर का विशेष तौर पर भोग लगना चाहिए। माँ दुर्गा को मखाने की खीर का विशेष तौर पर भोग लगना चाहिए। जब भी आप मखाने की खीर बनाओ तो माँ दुर्गा के मंत्र, जो भी आप मंत्र का जाप कर रहे हो, और मंत्र कौन सा जाप करना चाहिए, मैं एक ही मंत्र का जाप आपको बताता हूँ जो कि कल्याणकारी है। लेकिन इस मंत्र को ज़्यादा तेज़ी से अगर आप करोगे तो आपकी बॉडी का संतुलन जो है बिगड़ने लग जाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा था कि जब भैरव बाबा भगवान शिव ने माँ कालका को रोका है, तो आपको पता है कि 2 बार रोका है माँ कालका को, क्योंकि वो विनाशकारी शक्ति है। जब प्रचंड रूप में आती है तो माँ दुर्गा ही कालका है। ये बात ध्यान से याद रखना। कालका की विशेष कृपा आपके ऊपर रहती है और दुर्गा के अंदर समस्त शक्तियों का वास है। माँ दुर्गा की शक्ति जो अगर आपके ऊपर है तो समस्त शक्तियों का वास है, और माँ वैष्णो की कृपा है। आपकी कुलश्रेष्ठी देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब कैसे करना है? ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये माँ का नवान मंत्र है। ये माँ का नवान मंत्र है जो 9 नव दुर्गाओं की कृपा आपको प्राप्त होती है इस मंत्र से। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं इन मंत्रों का जाप करके, तो इस माला का जाप करते हो और उसके बाद आपके ऊपर माता की कृपा का वास भी हमेशा आपके साथ रहेगा। माता की कृपा आपको महसूस भी होने लग जाएगी थोड़े समय बाद। अष्टमी का व्रत रखते रखते आप जप करते रहोगे तो आपका जीवन जो है सार्थक रहेगा। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। एक फलाहार आपने ले लिया, उस दौरान आपको ये व्रत जो है ना, ये 2 प्रकार से रखे जाते हैं। ये व्रत फलाहार पर भी रखा जाता है और अन्न पर भी रखा जाता है। तो क्योंकि 8वीं देवी महागौरी है, समझ गए? तो महागौरी जिस दिन हम कंचिका को जमाते हैं तो उस दौरान तो दोनों प्रकार से आप व्रत रख सकते हो। फलाहार के रूप में भी आप रख सकते हो और उस दौरान जो है आप अनार रूप में भी रख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। जो भी आप करो, दोनों ही कार्य मनोकामना को पूर्ण करो। ज़्यादा सेवन मत करो भोजन का। जिस दिन रखते हो उस दिन कम भोजन लेना चाहिए, और ताकि आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बनी रहे और पूजा के दौरान आप जैसे कि वॉशरूम में ना जा पाओ। और जब आप पाठ पूजा करते हो, सुबह कीजिए शाम कीजिए, यह आपके ऊपर है। नियम आप खुद स्वयं बनाओ। नियम पे अगर आप चाहते हो अब उसके बाद क्या करना है, जब भी कभी उद्यापन करना है तो नवरात्रि की अष्टमी, चैत्र मास की नवरात्रि या अश्विन मास की नवरात्रि के अंदर आपने इसका उद्यापन कर सकते हो। आप उद्यापन के अंदर जो है एक सुहागन जोड़ा को जीवाना पड़ता है, जमाइए। और उस दौरान जो है भोजन पदार्थ जो देसी घी आपने करना है। अगर इस पर वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। चैत्र और अष्टमी मास की जो मैंने बताई है ना, इन दोनों में अगर आप करते हो तो बहुत ही ज़्यादा विशेष कृपा माँ दुर्गा की आपके ऊपर बनी रहती है। और अब क्या करना होता है, ये मंत्र का जाप करना है। हो सके तो माला का जाप भी आप कंटिन्यू रखिए। 1 माला, 2 माला, 3 माला, ये आपके समर्थ पर है।
जितनी मालाओं का जाप आप करोगे उतना और आपका बढ़ेगा। 2 माला रखोगे तो 3 माला, लेकिन ये रखोगे ना माला तो जैसे मैंने कहा ये मंत्र जो है असंतुलन कर देता है व्यक्ति को। लेकिन थोड़ा सा संभाल के बेस बना के, जैसे कि 3 माला से शुरुआत कीजिए। फिर उसके बाद जब आप व्रत रखते हो तो उस दिन 11 माला कीजिए। रेगुलर दिन के अंदर आप 2 माला का सेवन कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपकी बॉडी का संतुलन बना रहेगा। फिर अगर ज़्यादा संतुलन बिगड़ेगा तो 1 माला पर संतुलन रहिए। तो इससे क्या होता है कि एक तो ऊर्जा बढ़ेगी और कृपा मिलेगी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।